Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Grade 7 online based lectures of Air Foundation School System, Tipo Campus. Our book name is New Countdown 2nd edition. Today our lecture is on first chapter, that is operations on sets. Come on page number 6. सेट क्या है? 19th सेंचुरीज में जी कैंटन ने इंट्रोड्यूस किया था सेट्स को, और सेट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। यानी कि अगर हम चीज़ों को एक सेट में लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो एक सेट कहलाएगा। अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन चेक करें तो वो क्या होगी, ए सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आप एक सेट ले रहे हो और वो प्राइम नंबर्स हैं तो आपके पास उस सेट में प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, उसमें और नंबर्स नहीं आ सकते, इवन नंबर्स नहीं आ सकते। इसी तरह अगर आप अल्फ़ाबेटिकली कुछ ले रहे हो, यानी कि वोवल लेटर्स का अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वोवल्स ही आने चाहिए, उसमें बाकी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो वेल डिफाइंड का ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। सेट्स को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री का देख लेते हैं। हमारे पास जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए वो क्या होती हैं, सेट्स। जैसे कि आपके पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा होता है? जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है और आगे सो चलता है। इस तरह वोवल्स लेटर्स वो होते हैं जो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड आगे सो आपके पास जितनी काउंटिंग होती है उसमें सारी काउंटिंग आ जाती है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2 3 5 7 11 अप टू सो। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू सो। इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8 10, यानी 2 का मल्टीपल होता है। इसके अलावा इंटीजर्स वो होते हैं जो 0 के अलावा एक आपके पास प्लस की सीरीज आती है और एक माइनस की सीरीज आती है, जैसे कि +-1 +-2 अप टू सो। और जो सेट्स होते हैं, सेट्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे कि N W P, ये कैपिटल होंगे। और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट रिटन इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एंड जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट ऑफ द सेट भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। और इसको डिनोट मेंबर्स ऑफ अ सेट और बिलोंग्स टू अ सेट के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है जो इस तरह का होता है जी। नेक्स्ट आगे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, F इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अवेलेबल एट एन आइसक्रीम शॉप। हमारे पास आइसक्रीम है जो कि कौन कौन सी फ्लेवर अवेलेबल है एफ सेट में, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो। अगर अब हम ये कह सकते हैं कि चॉकलेट जो वो बिलोंग कर रही है एफ से, बट ऑरेंज डज नॉट बिलोंग टू एफ। ऑरेंज उसमें नहीं है तो वो क्या होगा, ऑरेंज उसमें उससे बिलोंग नहीं कर रही, यानी ऑरेंज उसका सेट नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। सेट रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, इसका मतलब है कि हम उसको अल्फ़ाबेटिकली बताएंगे, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसको एक रूल के तहत लिखा जाता है, और वो रूल क्या होता है, x.x। x मतलब वो नंबर, और फिर उस नंबर की कैटेगरी बताई जाती है कि वो नंबर की कैटेगरी क्या है, और फिर उसका x का बताया जाता है कि वो नंबर खुद क्या है। एंड x इज़ लेस देन 6, यानी कि x जो भी होगा वो लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म जो होती है वो है, हम उसको डायरेक्टली नंबर्स में लिखते हैं। सेट ऊपर हमने बताया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, तो उसको आप सिंपल नंबर्स में लिख लेंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसा कि फर्स्ट नंबर 1 है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है, एम्प्टी का मतलब है खाली, तो मतलब उसमें कोई सेट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो उसको 2 तरह से डोनेट किया जाता है, एक तो उसको जस्ट ब्रैकेट से डोनेट किया जाता है और एक साइज से डोनेट किया जाता है। तो इसमें हमारे पास लेट्स सपोज बी, हमारे पास एग्जांपल है बी इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के दरमियान तो कोई इंटीजर नहीं होता, या 0 होता है तो या 1 होता है, उसके दरमियान तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर हम उसमें क्या कहेंगे कि बी इज़ एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट का मतलब है कि जो आपके पास हो, मौजूद हो, जैसे कि 1 4 9 6 16। सी आपके पास एग्जांपल है x इज अ स्क्वायर नंबर दैट इज लेस देन 20। हमारे पास एक लिमिटेड फॉर्म जब बता दी जाती है तो वो होता है फाइनाइट। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि काउंटिंग लिखें 1 to 10 तो वो आपके पास फाइनाइट नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ काउंटिंग लिखे, मैं आपको लिमिट नहीं देती, तो आप वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। जब आपके पास लिमिट बता दी जाती है तो वो फाइनाइट होता है, और जब लिमिट नहीं बता दी जाती तो क्या होता है कि वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, दो सेट्स हों, एक ई है हमारे पास 2 3 4 और एक एफ है 5 6 7 और उसके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स है। ओवरलैपिंग सेट हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, जिसमें कम से कम एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि आपके पास दो सेट्स हों, उन दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं वो बराबर हों। अगर सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अब वो एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है जे में 1 4 6 एलिमेंट्स हैं और के में ए बी सी। अब ये दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं हैं लेकिन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। तो जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो उसको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स में आपके पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम तभी होंगे जब आपके पास दोनों सेट्स बराबर होंगे। जैसे एल में आपके पास 2 4 6 है, यानी 2 का मल्टीपल है और 6 तक है, तो एम में आपके पास वो आपको लिमिट कर रहे हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ एफ, एक्स इज लेस देन 7। एक्स जो है वो 7 से लेस, अगर आप 2 का मल्टीपल लेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 4 6। तो ये दोनों बेसिकली ये दोनों क्या होंगे, ये इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। A universal set contains all the sets under consideration. Let's suppose यूनिवर्सल का मतलब होता है तमाम। तो अगर आप एक सेट ले रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सेट जे में आपके पास जनवरी जुलाई जून है और सेट ए में आपके पास अप्रैल अगस्त है। अब ये दोनों बेसिकली क्या है, सेट किस कैटेगरी की हैं, ये क्या है, मंथ्स है, मंथ्स ऑफ द ईयर्स हैं। तो आपके पास डेफिनेटली जो यू होगा वो मंथ्स ऑफ द ईयर्स, वो टोटल मंथ्स ऑफ द ईयर्स आएगा। यानी कि अगर आपके पास जे में 3 हैं और अप्रैल में 2 हैं तो आपके पास यूनिवर्सल में पूरे मंथ्स आएंगे, कितने होते हैं, 12। ठीक है। सबसेट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। सबसेट का मतलब है कि अगर आपके पास एक सेट है ए सेट, अब बी सेट जो है वो उस ए सेट के कुछ एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो बी उसका सबसेट होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ए में है 2 4 6 एंड बी में है 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है बी बड़ा सेट है और जो ए है वो सारा बी में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर हम इस तरह लिखेंगे, इसकी नोटेशन ये होती है, ए सबसेट, ये नोटेशन होती है सबसेट की। लेकिन अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं, इसका ओपन एंड हम इस तरफ करके लिख देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि बी इज बिगेस्ट, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। अब हम ये नहीं कह सकते कि बी इज द सब सेट ऑफ ए, वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, और जिस तरफ ये ब्रैकेट क्लोज होती है वो सब सेट होता है। जैसे अब यहाँ पे एक तरफ क्लोज था तो इसका मतलब था ए इज द सब सेट ऑफ बी, अब यहाँ पे एक तरफ क्लोज है तो इसका मतलब है ए इज द सब सेट ऑफ बी। और इसकी पहचान ये होती है कि आप इसको ऐसे क्लोज एंड देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब कार्डिनल क्या है कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट्स हैं, जैसे इस सेट में हमारे पास जी, तो हम कार्डिनल देख रहे थे। कार्डिनल का मतलब है कि अगर जैसे आपके पास इस ए सेट में 2 4 6 हैं तो इसके एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3। तो इस ए सेट के कितने कार्डिनल होंगे, 3। जब भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं तो उसकी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स हैं। सिंबल यूज इन सेट्स, जो सिंबल्स यूज होते हैं सेट्स में, उसमें हमारे पास
क्या है, सिंबल्स में आपके पास एक इक्वल का साइन है, नॉट, जब आपका ये है, सेकंड वन इज नॉट इक्वल टू, थर्ड इज अ मेंबर ऑफ, इसका मतलब है कि 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट से जिसमें हमारे पास 3 है, और 4 में जो है वो हमारे पास डज नॉट बिलोंग, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट, जैसे कि आपके पास 3 इस सेट का मेंबर नहीं है। एम्प्टी सेट, वो पहले भी बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। और 6 वन इज प्रॉपर सबसेट, ए आपके पास सेट है 1 2 3, बी आपके पास है 1 2, तो अब जब बी में आपके पास कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे तो उसका मतलब है कि बी उसका सबसेट है। एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, बट एवरी मेंबर ऑफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ए के पूरे सेट भी बी में मौजूद हों, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर सबसेट होगा। नंबर 7 इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ए सेट है 1 2 3 और बी में आपके पास 0 4 है, यानी कि बी में वो एलिमेंट्स ही नहीं हैं जो ए में थे, तो इसका मतलब क्या है कि बी उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। एंड देन नंबर 8, जब आपके पास प्रॉपर सब सेट के नीचे जब लाइन लग जाएगी यानी उसको अंडरलाइन किया जाएगा तो उसका मतलब क्या है, सबसेट। उसका मतलब ये है कि जब आपके पास ए और बी दोनों सेम होंगे, दोनों एलिमेंट सेम होंगे, तो आप कहेंगे कि ए और बी जो है वो सबसेट है। जैसे कि आपको पीछे बताया कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि उस पर आपके पास जितने एलिमेंट्स आपके पास ए में होंगे उतने ही बी में होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसमें आपके पास यहाँ हम फर्दर स्टडी कर लेते हैं कि इसमें 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होती है। अब 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस का क्या मतलब है कि 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है तो उस पतंग की जो स्ट्रिंग है वो एक ही बच्चे के हाथ में होगी, यानी कि एक बच्चा एक ही काइट उड़ा सकता है, तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है। देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनियन क्या होता है, A set containing all the elements of A and B is called union। जब आप दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उन दोनों सेट्स को जब आप मिला के लिखते हैं उसका मतलब है कि वो क्या है, यूनियन। लेकिन उसमें आपके पास एक बात है कि an element that is common to both set is written once in the union set। अगर एक सेट है उसमें हमारे पास जैसे एक सेट में 1 3 5 7 9 है और बी सेट में 0 3 6 9 है। अब 9 9 दोनों में कॉमन है तो हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे इसको, सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। और इसका जो यूनियन निकलेगा ए यूनियन बी, वो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ए सेट में 1 है जबकि दूसरे बी सेट में 0 है, तो पहले आपने स्मॉलेस्ट नंबर्स लेना है, 0 1 3 5 6 7 9, तो ये इसका यूनियन सेट होगा। एंड देन इंटरसेक्शन, अब उसी सेट को लेके इन्होंने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास एग्जांपल वही है 1 3 5 7 9 एंड बी सेट इज 0 3 6 9। अब दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो दोनों में हैं वो क्या होंगे, इंटरसेक्शन। तो इस तरह इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 and 9। डिफरेंस ऑफ द सेट, अब डिफरेंस ऑफ द सेट का मतलब है कि डिफरेंस का मतलब है माइनस। अब दो सेट को माइनस करना है, तो दो सेट को माइनस करने का तरीका ये होता है कि आप पहले a माइनस बी करो, ये नहीं होता कि b माइनस ए। अगर लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस लें तो क्या होगा, a माइनस बी। ए सेट है आपके पास 0 1 2 3 एंड बी सेट है 2 3, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 माइनस 2 3। तो यानी इस सेट में से उस वाले को निकाल देना है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगी, अगर मैं 3 माइनस 2 करती हूँ तो इसका क्या मतलब है, 1। मेरे पास एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एक एलिमेंट ए है 0 1 2 3 और बी में आपके पास 2 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने 2 3 इस सेट से निकाल देने हैं, 2 और 3 इस सेट से निकाल देने, यानी सेट बी को आपने इस वाले सेट से निकाल देना। तो पीछे क्या बचा आपके पास, 0 and 1, तो ये इसका डिफरेंस आएगा। ये